हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम करंट अफेयर्स 12 फरवरी 2021 की पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेनमार्क ने किस सागर में विश्व का पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप निर्मित करने की योजना को मंजूरी दी है? नंबर ए अरल सागर, नंबर बी उत्तरी सागर, नंबर डी लाल सागर, नंबर डी उत्तरी चीन सागर। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी उत्तरी सागर को। डेनमार्क ने हाल ही में उत्तरी सागर में विश्व का पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप निर्मित करने की योजना को मंजूरी दी है। यह ऊर्जा क्षेत्र द्वीप 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडार में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में हाल ही में कितनी महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी को शामिल किया गया है? नंबर ए 23 महिला कर्मियों को, नंबर बी 34 महिला कर्मियों को, नंबर सी 45 महिला कर्मियों को, नंबर डी 56 महिला कर्मियों को। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी 34 महिला कर्मियों को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में हाल ही में 34 महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी को शामिल किया गया। इन्हें जल्द ही देश के एंटी नक्सल अभियानों में तैनात किया जाएगा। इनमें 34 महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी को 3 माह का कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किसने कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी नहीं देने पर कोक पेप्सी बिसलरी पर करीब 72 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया है? नंबर ए योजना आयोग, नंबर बी नीति आयोग, नंबर सी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नंबर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में कोक पेप्सी और बिसलरी पर प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी सरकारी बॉडी को नहीं देने के मामले में 72 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया है, जबकि बाबा रामदेव की पतंजलि पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4, रुकला की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में अक्टूबर दिसंबर की अवधि में किस टेलीकॉम कंपनी की 4G डाउनलोड और अपलोड स्पीड सबसे तेज़ रही है? एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी वोडाफोन और आइडिया। स्पीड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म रुकला की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में अक्टूबर दिसंबर की अवधि में वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी की 4G डाउनलोड और अपलोड स्पीड सबसे तेज़ रही है। वोडाफोन आइडिया को पैन इंडिया लेवल पर 6 महीने की अवधि में लगातार हाई स्पीड प्रदान करने वाला एकमात्र टेलको बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व का कौन सा अंतर सरकारी संगठन स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आंसर क्या होगा? दूसरा। हाल ही में विश्व का दूसरा अंतर सरकारी संगठन स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया गया है। यह नया अंतर सरकारी संगठन रेडियो भूगोल विज्ञान के लिए समर्पित होने दूसरा अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है? केरल, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान राज्य हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य बन गया है। इसके साथ ही राजस्थान राज्य खुला बाजार उधारों के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 11 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नंबर ए विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नंबर बी सुरक्षा में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नंबर सी समाज बनाने में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नंबर डी शिक्षा में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आंसर पहला, विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी को विश्व भर में
विज्ञान में लड़की और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संकल्प पारित किया गया था। हाल ही में किस देश ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की है? जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रिया। तो आंसर क्या होगा? अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में फिर से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की है। इससे पहले वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने परिषद से हटने का फैसला लिया था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद मानव अधिकार से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव अधिकार परिषद विश्व का अग्रणी मंच है। क्वेश्चन नंबर 9, विकास वित्तीय संस्थानों डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFIS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए, विकास वित्तीय संस्थानों मुख्य रूप से वाणिज्यिक आधार पर आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करती है। नंबर 2, पूर्व उदारीकृत युग के दौरान भारत में जो DFIS थे वे मुख्य रूप से देश में उद्योग के विकास में संकलन थे। नंबर 3, भारत में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के साथ ही पहले DFI को आज़ादी से पूर्व स्थापित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? नंबर ए, केवल 2, नंबर बी, केवल 1 और 3, नंबर सी, 1 और 2, नंबर डी, 2 और 3। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सूखा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए, भारत में सूखे की कोई एक कानूनी रूप से स्वीकृति परिभाषा नहीं है। नंबर 2, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार सूखे को आपदा की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। नंबर 3, केंद्र सरकार अंतिम पृथक्करण और जिसके द्वारा किसी क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से सही नंबर ए, 1 और 2, नंबर बी, 2 और 3, नंबर सी, 1 और 2, नंबर डी, 1, 2, 3। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जो विकासात्मक व्यय में इसकी उपयोगिता के अतिरिक्त भुगतान संतुलन में कमी करने के लिए भी उपयोगी है। नंबर 2, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए बाहरी वित्त पोषण का उपयोग नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? नंबर ए, केवल 1, नंबर बी, केवल 2, नंबर सी, 1 और 2 दोनों, नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।